एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना गिलकी भूंज रही हूँ। मैं इसका ही भरता खाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी मतलब ना सब्जी अच्छी लगती है ना कुछ अच्छा लगता है। मुझे बस रूखा सूखा खाने का मन करता है। तो मैंने अपने लिए ये भूंज के रख ली थी। यहीं पे ये शाम का समय था तो मैं इनके लिए सब्जी बनाऊंगी और इनको लौक गिलकी और बस प्याज की सब्जी पका के दे दूंगी। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जो मैंने कल आप लोगों को अपना डिसीजन बताया था उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मेरी कंडीशन ये चल रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और आप बोल रहे थे आरती अब इतना टाइम हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखिए, टाइम एक्चुअली हो गया, मैंने पहले ही बताया, मुझे 1.5 मंथ बाद खुद पता चला था। उसके बाद फिर मैं अपने यहाँ के डॉक्टरों को देख रही थी, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में कोई भी हम काम करते हैं ना वो लापरवाही वाला होता है। और मैं थोड़ा-सा अपने यहाँ के जो डॉक्टर है ना हमारे यहाँ पे, वो मैं उनका एक वो देख रही थी कि शायद मुझे अच्छा मिल जाए, बट ऐसा कोई भी नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने नहीं किया, मैंने कहा रहने दो। और यहाँ पे देखिए, फिर मैं ना पानी भी कूलर में डालती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन समय बहुत गर्मी लग रही है। मेरे हस्बैंड को तो ठंडी लगती है, मतलब ठंडा वाला मौसम ही है, पर मुझे इतनी गर्मी लगती, इतनी गर्मी, बहुत गर्मी लगती है सच में। और फिर उसके बाद मैं आपको क्या बता रही थी, मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिला। फिर उसके बाद नवरात्रि लग गई। मैंने जैसे आशा कार्यकर्ता होती ना, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया कि शायद कोई ऐसा हॉस्पिटल हो। तो उन्होंने बोला कि अभी तो नवरात्रि चल रही है, एक जन देखिए कोई लेडीज़ कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। तो आशा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो बोले हम नवरात्रि के बाद जाएँगे। नवरात्रि के बाद मैं कल परसों उनके यहाँ गई भी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी हम भोपाल जा रहे हैं, उनकी कोई मीटिंग होगी। तो फिर मैंने नहीं उनको बोला। फिर इसी सिलसिले में मैंने अपने डॉक्टर से बात की थी, तो बोले हाँ, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, आप आ जाइएगा और आप अपनी व्यवस्था करके लाइएगा। तो देखिए, मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। उसके बाद फिर मेरा ये जो फ़ैसला है था ना जो कल का, वो थोड़ा-सा कठिन तो था, पर मैं क्या करती भी तो क्या करती, है ना? अभी फिर आप लोग नाराज़ हो रहे हैं, आरती हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे अगर आपने अबॉर्शन के बारे में सोचा या किया तो। देखिए, वैसे तो देखिए सब कुछ मुझी को ही हैंडल करना है ना, जो भी चीज़ हैंडल करना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ अपने खैर डॉक्टर के पास एक बार, इंदौर वाले। ये पता है देखो 3 बजे का ये वीडियो है हमारे यहाँ से ना, जो पड़ाव वाली महारानी है ना, जो जबलपुर से होंगे वो जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा बहुत मन्नत वाली हैं। तो ये देखिए 3 बजे से इतनी भीड़ है। ये सुबह पहले 3 बजे चलती हैं, हमारे घर से कम से कम 12-15 किलोमीटर होंगी, और शाम को रात को 3 बजे आती हैं। तो ये ना गौरी घाट में विसर्जन होती हैं और कहीं नहीं होती हैं विसर्जन। तो 3 बजे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि पब्लिक इनके दर्शन के लिए तरसती है, क्योंकि गड़ा फाटक में रखी जाती है ना, पर वहाँ पे इतनी भीड़ होती कि दर्शन भी अच्छे से नहीं होते, पर यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते। और मैं भी ना 3 बजे ही उठ के गई थी। पहले तो बहुत ज़्यादा डीजे सुनाई दे रहे थे, पर पता चल जाता है ना कि 3 बजे आने वाली हैं कि 4 बजे आने वाली है, तो 3 बजे के हिसाब से हम चले गए थे। ये देखिए, और इतनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ देख के मुझे थोड़ा-सा घबराहट भी हो रही थी। एक्चुअली डीजे भी बज रहे थे ना, इस वजह से। चलिए हम घर जाके आपसे मिलते हैं। सो रहा है। अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, रात के 4 बज रहे हैं। ये देखिए रात के 4 बज रहे हैं, और मैं पता है हमारे यहाँ से काली जी निकलती हैं। एक मिनट, ये लोग सो रहे हैं, तुम लाइट बंद कर दो। अगर किसी गूगल में भी जबलपुर की महारानी तो काली महारानी है, और उनके बहुत सारे ऐसे मतलब स्वरूप है, चमत्कार हुए हैं। तो मतलब वो उसको देखने के लिए हर साल भीड़ लगती है इतनी ही। अभी तो कम हो गई थी एक्चुअली, जैसे ही मैं निकली हूँ आपको जो दिखाए ना, आपको भी दर्शन कराए, तो वही वाली थी काली महारानी। तो अब मैं सोऊंगी, क्योंकि आधी रात को उठ के गई थी। और ये गड़ा फाटक में रखती हैं, पर एक्चुअली क्या है मेरे घर से बहुत दूर था तो हम नहीं जा पाए थे, और यहाँ पे इसलिए फिर निकली। मैंने कहा चलोगी कि गौरी घाट में
ये ठंडी होती हैं। तो और फिर मैं आप लोग सीधे मॉर्निंग में मिलती हूँ, है ना। बाय बाय। कि मॉर्निंग में उठने के बाद फिर पता है अभी ना मुझसे पोछा मतलब काम तो करते सब बनता है, पर थोड़ा सा ना अभी पेट दुखता है, नीचे हिस्से टाइप में ना थोड़ा सा पेट दुखता है। तो मैं ऐसे ही बैठ के पोछा लगा रही हूँ, और खड़े वाली जो है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है मुझे। मैं अपनी शिकायत नहीं कर रही कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है, पर हाँ जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ ना, आप लोग हंसे ना कि आरती बैठ के पोछा लगा रही इस तरीके से, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली मेरे पेट में अभी थोड़ा सा पेन होता है नीचे, मतलब हाँ, तो इस वजह से फिर मैं इसी तरीके से लगा रही हूँ। और एक अभी आप बोल रहे हैं आरती, एक बार आप अच्छे से सोच समझ के आप फ़ैसला ले लीजिए, क्योंकि आपने एक गलती कर चुकी है, आप दोबारा गलती मत करिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि आरती अपने अपने हस्बैंड की जान बचाई है, अब अपने बच्चे की जान के लिए ऐसा कर रहे हो। देखिए अभी वो तो दुनिया में भी नहीं आया, और सही बात है, जो दुनिया में नहीं आया उसके बारे में हम और आप कितना कुछ सोच रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। तो देखिए अभी मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि अभी देखिए अभी भी मेरा फ़ैसला वही है, पर अभी भी मैं इस सिचुएशन हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं मेरे डॉक्टर के हिसाब से ही चलूँगी। मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर या किसी के ऊपर कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लूँगी, है ना। क्योंकि देखिए जो ये होता है वो पूरे 9 मंथ का होता है ना। एक पॉजिटिव एनर्जी से भी मैं कह रही हूँ, एक किसी भी चीज़ से आप समझ लीजिए। तो मैं मेरे डॉक्टर ने जैसा बोलेंगे मुझे वैसा ही हम अपना करेंगे। वैसे मेरा डिसीजन जो था वही है, और आज हम शायद चले जाएंगे वहाँ पे। हो सकता है कि अब जो भी हो वहीं से होगा मेरा वीडियो। और देखिए दिन में मैं पानी भर के ही रखती हूँ, और मेरी ड्यूटी है मुझे पानी भरना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पानी नहीं भरते, बोलते मुझे ठंडी लगती है, तुम्हारा काम तुम करो। तो मैं अपना पानी भी भर लेती हूँ। एक्चुअली वो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि आरती ज़्यादा काम करे, मतलब अभी ना थोड़ा सा मैं थकी थकी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा वो रहता है। आप बोलते हैं आरती अब बहुत ज़्यादा वीकनेस है, एक्चुअली मुझे वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। और अभी खैर मेरा 1 किलो का वज़न बढ़ गया है। अब वो वज़न किस वजह से बढ़ा है, क्या कारण है, वो मुझे नहीं पता। तो चलिए अब हम इन्हीं से फ़ेस टू फ़ेस पूछते हैं कि इनका क्या फ़ैसला है। वैसे तो हम आपस में भी हमने डिस्कस कर लिया, आपने बोला, तो अभी मैं आपके सामने ही हस्बैंड से पूछवाती हूँ। सुनो तो, फिर मेरा फ़ैसला तुम बताओ कैसा है। देखो क्योंकि देखो मुझे नहीं पता बेवजह बात का बतंगड़ इतना ज़्यादा बनते जा रहा है। और अब देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अपन को आज ही डॉक्टर के यहाँ निकलना है, तुमको भी पता है। मैं क्या बोलूं, तुम्हारा जो मन अच्छा लगे। तुम्हारा मन क्या बोल रहा है ये बता, मेरे मन के ऊपर नहीं, मैंने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम बताओ ना। तो देखो इनका मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं, और मेरा मन है हैं। बट देखो मैंने डॉक्टर को, अपने वो मीनाक्षी मैम को मैंने हाँ कर दिया उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो डेट आगे से लिखवानी पड़ती है, जाते ही साथ नहीं होता है, तुमको भी पता है ना। और कपड़े वगैरह रख के ले जाना पड़ेगा, ये भी पता है ना। मैं क्या बोलूँ, देख रहे हो आप लोग कि बस इसी कंडीशन में मैं क्या बोलूँ यार। और मैं अकेले, क्या जो तुम्हारा मन हो, जो तुम्हारा मन हो। चलिए ठीक है। देखा ना, मेरे हस्बैंड भी मुझसे अकेले में भी नहीं बताते, मुझे लगा आप सबके सामने कुछ बोलेंगे, तो वो बस बोलते हैं कि आरती मेरा मन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बोलते मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालती, इस वजह से प्रेशर नहीं डालती हूँ। एक तो देखिए इंसान वैसे भी 24 घंटे इंसान के उसमें रहते हैं, 12 घंटे व्यक्ति ड्यूटी करेगा, फिर घर आके ये सब टेंशन रहेगी ना, तो ना उसका काम में मन लगेगा ना फिर किसी और चीज़ में। तो फिर मैं उनको कुछ भी चीज़ नहीं बताती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने 1-2 बार ही उनसे पूछा, पर उनके जो फेस रिएक्शन बताता है ना, वो उनका चीज़ ना मुरझा जाता है फेस। तो फिर मैंने कहा यार बार बार वही वही चीज़ पूछूंगी तो इसमें मेरा भी मन दुखेगा, साथ में इनका भी दुखेगा। तो बस आपने सुना ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और क्या बोलूँ पता नहीं मुझे। तो अभी आपने देखा था ना, मैं सुबह 4 बजे उठी थी, और फिर मैं सो गई थी। हालांकि आज मेरा उपवास है, आज शरद पूर्णिमा है, आपको पता होगा।
तो शरद पूनम मतलब लड़कों के लिए रहते हैं, जैसे हर 15 दिन में आती है, अगर हम नहीं रह पाते किसी कारण तो जो साल भर की आती है ना, उसमें रह सकते हैं। और तो बस ये लड़कों के लिए होता है ना, बच्चों के लिए होता है मेरे ख्याल से। तो बस आज मेरा उपवास है, आप गुस्सा भी करेंगे कि आरती आप क्यों उपवास रह रही हो, तो कोई बात नहीं। और अगर लगेगा तो मैं कुछ खा पी लूँगी, कुछ भी फल फूल, वैसे कुछ खाते नहीं, कहते हैं कि मीठा बस खाते हैं, वो भी जो पेड़े की पूजा होती है ना, मतलब तुलसी माता की जो पेड़े चढ़ाए जाते हैं भोग में, वही बस खाते हैं, पर मैं खा लूँगी, है ना। और काली जी थी, वैसे मुझे इतने अच्छे से नहीं पता क्योंकि मैं शादी के ना फर्स्ट बार ये काली जी देख रही हूँ, क्योंकि एक दो बारी मैं अपने घर चली गई। और ये महाकाली जी हम मुझे दर्शन नहीं हो पाए, और क्योंकि मैं देख को देर सो रहा था, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे महाकाली जी के दर्शन नहीं हो पाए, जो कि ये हमारी जबलपुर की महाकाली हैं, है ना, और मन्नत वाली महाकाली जी हैं कहते हैं, है ना। और ये बहुत सालों से ऐसा भव्य जुलूस निकलता है, और ये हमारी पड़ाव वाली महाकाली हैं, और ये इनका जुलूस हमारे यहाँ ये निकलती हैं। कल निकली थी ये दोपहर को 2:30-3 बजे अपने वहाँ से, तो ये आज सुबह 5 बजे, सुबह मतलब आज 6 बजे इनका विसर्जन होता है ना। तो दूसरे दिन सुबह आज 6 बजे, कल निकली थी 3 बजे, तो आज 6 बजे इनका विसर्जन हुआ है। सुबह 6 बजे होता है, हर साल का नियम है ना। तो मैं हर साल जाता रहा दर्शन करने पहले ही जैसे, लेकिन अभी नहीं जा पाया इस बार भी, है ना। और महाकाली जी बहुत भव्य जुलूस रहता है इनका, बहुत भव्य इनका वो रहता है, विकराल रूप, है ना, तो मैं बयान नहीं कर सकता। और महाकाली जी की बहुत ज़्यादा विकराल रूप है। तो बस आरती को दर्शन हो गए हैं, तो बस ठीक है ना। नाश्ता कर दो तुम। और अभी मैंने नाश्ता बना दिया है, तो कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जैसे हमें निकलना है ना, आज ही निकलना है हमें, तो कैसे क्या होता है वो आगे पता चलेगा। और वैसे मैं तो अपनी पूरी तैयारी से जा रही हूँ। क्या डुग्गू दे दो। वैसे तो मैं अपनी पूरी तैयारी से जा रही हूँ ना, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी कपड़े रख के ले जाने होंगे। और चलिए ठीक है, अब हम आपसे कल मिलेंगे, और बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।